हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं अभिमन्यु आपका सबका स्वागत करता हूं मेरे पहले एपिसोड में, जो कि है विस्पर्स ऑफ द सेंट। और आज हम लोग सब आए हैं गोवा में। और गोवा के यहाँ पे एक प्रसिद्ध गांव है जो कि है मोर्जिंग। मोर्जिंग बीच सिर्फ उसके समुद्र और उसके तट के लिए फेमस नहीं है, तो वो फेमस है ओलिव रेडली टर्टल्स के लिए भी। तो गाइज यहाँ से होती है, ये समुद्र जो है मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा। समुद्र हमारा यहाँ से होती है वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे टर्टल्स की नई कहानी, जो यहाँ से उनकी जो समुद्र की डीप गहराइयों से वो सब क्रॉस करके वो लोग यहाँ पे आते हैं अंडे देने के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा, उसको बता दूंगा। हमारे जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स रहेंगे, जो सचिवों के बारे में सब कुछ उनको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। मोर्जिम बीच, यू नो बहुत सारे यहाँ पे लोग थे, वॉलंटियर्स करते हैं। तो यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी हैं, बल्कि टर्टल्स के बहुत प्रोटेक्टिव, ये जो एरिया है, ये सब एरिया बहुत प्रोटेक्टिव एरिया है। तो मोरजिम के गांव के लोग, वॉलंटियर्स मानो, और जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स है, वो सब लोग ये टर्टल्स, हम लोग जो ये नन्हे नन्हे क्रिएचर्स है उसकी देखभाल करते हैं। तो गाइस आपको मैं मिलाता हूँ हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर से, और उनसे भी हम लोग जान लेते हैं ये टर्टल्स, जो ऑलिव रेडली टर्टल्स है, वो लोग कैसे आते हैं यहाँ पे, कैसे अंडे देते हैं। ये सब चीजें हम लोग उनसे जान के ले लेंगे। तो गाइज मिलते हैं हम लोग फॉरेस्ट ऑफिसर से आगे। तो थोड़ा बहुत आपको मैं बारिश की एरिया भी दिखा दूंगा, यहाँ पे कैसे हम लोग ये एरिया प्रोटेक्टेड है। तो ये गाइस है टर्टल नेस्टिंग साइट। तो यहाँ पे तो हमारे, जैसे बोला था मैंने, फॉरेस्ट ऑफिसर, तो फॉरेस्ट ऑफिसर तो आज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं ही आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ का दे दूंगा। तो गाइस यहाँ पे 7 डिफरेंट स्पीसीज है सी टर्टल्स। जैसे कि पहला स्पीसीज है किंग रेडली सी टर्टल्स। बाद में है ओलिव रेडली सी टर्टल जो मोरजुन में आता है। तो थर्ड वाला है ग्रीन सी टर्टल्स, यहाँ पे जिसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के लिए आता है। देन यहाँ पे हॉक्स टिल सी टर्टल्स, ये भी एक डिफरेंट स्पीसीज है। और यहाँ पे है लॉन्ग हेड सी टर्टल्स, ये है कैरेटा कैरेटा से इनलैंड जोन एंड सब जोन के लिए आता है। एंड लास्ट वाला है लेदर बैक सी टर्टल्स। ये सारे यहाँ पे टर्टल्स डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, जो ये सब, ये जो बड़ा सा समुद्र यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर है, वो आपको अभी यहाँ पे आ चुके हैं एक्चुअली। 1 मिनट का बाइट मैं उनसे ले लूंगा और आपको बता दिखा दूंगा। और वो भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देंगे यहाँ पे, जो टर्टल्स के बारे में। अंडे देते हैं हम्म, ना। वो हमारी एक्चुअली वहाँ पे है हम्म, जहाँ पे हम वो अंडे सब ला के डालते हैं ना, हम्म। तो आपको हम उधर जाए। ओके, चलो तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे। चलो ठीक है। हम लोग आ गए साइड पे, तो मैं हम लोग ज्ञानेश्वर जी से पूछते हैं यहाँ पे जो अंडे हैं यहाँ पे लोग कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और क्या क्या कुछ करते हैं। तो ज्ञानेश्वर जी, कैन जस्ट टेल मी अबाउट दिस। क्योंकि रात में कटल आता है ना, हाँ। तो उसका अंडे डालता है ओके। और ताकि वो चला जाए। हाँ। तो हमारे पैटर्न में पूरी रात रहती है 30 डेज। ओके। फिर ना हमारा स्टॉक जितना भी है हमारी निकाल सब सही रहेगी। ओके। और तो और तो मेरे ऑफिसर्स है, हाँ। सबका हमारा बड़े ऑफिसर, सबका हमको लोग बहुत हेल्प। वाओ, दैट्स नाइस। इसकी वजह से हमको भी इतना अच्छा रहता है कि पेट्रोलिंग करने के लिए पीछे। और मतलब बोलते हो पता है ना, उनको प्रोटेक्शन के लिए। तो जब भी पेपर बीच पे आता है, अंडी डालता है और वो चला जाता है ना, जब भी वो बीच पे आया ना, तो खड्डा मारता है, खड्डा निकलते से पूरे में रहता है ओ। और कौन करता है, तो बाद में चला जाता है। तो वो चला जाने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास स्टिक रहती है, उससे हम पहले वो नेस्ट, हम उसको स्टिक से मतलब ढूंढते हैं कहाँ पे है। और ढूंढने के बाद हम वो खड्डा मतलब ओपन करते हैं और अंडी देखते हैं अंदर डाला है या नहीं। बाद में वो जो अंडी जैसी है ना, वैसी हम, हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें जैसी वैसी डालते हैं सारे, लाइन बाय लाइन। क्योंकि वो जो अंडा रहता है ना, उसको टर्न किया ना, मतलब वो हिल गया ना, तो वो खराब होता जाता है, क्योंकि उसमें योग रहता है। तो जो जैसा है ना वैसा ही उसको डालना है, और वैसा ही सेम जैसा आया है वैसा ही लाके यहाँ पे हमारी हैचरी तो उसको हैंडल विद केयर से आपको केयर लेना से। पड़ता हाँ, है। जब भी हाँ वो हम लाते हैं हमको बहुत केयर लेना पड़ता है, क्योंकि वो हिल गया तो वो पूरा खराब हो सकता है ना। तो उसके बाद में हम वहां से लाते हैं। और ये जो हमारी मतलब हैचरी है, यहाँ पे सेफ प्लेस है, वहां पे हम क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि वहां पे क्राउड ज्यादा रहा तो वो खराब हो सकते हैं ना, इसलिए हम वो यहाँ पे लाते हैं।
और यहाँ पे हम लाके ना जैसा जो टर्टल ने खड्डा निकाला था वही सेम उसी उसी मतलब उसी पोजीशन में सेम जैसा राउंड, जैसा आपने मटका देखा होगा, मटका जो ऊपर से हल्का सा राउंड रहेगा और नीचे से पूरा गहरा राउंड रहता है, तो वैसा रहेगा, वैसा ही खड्डा निकालना पड़ता है। और एक फीट में हम ना पूरे अंडे उसके अंदर डालते हैं, मतलब वन बाय वन, जैसा टर्टल ने डाला वैसा ही अंडा उसके अंदर डालते हैं और बाद में कवर करते हैं, और उसको बाद में हम ये नेट लगाते हैं क्योंकि उसके अंदर डॉग्स जा ना सके और वो अंडे खराब ना हो, और लोग आदमी भी, हाँ, प्रोटेक्शन के लिए ये डाला है इसके लिए। और उसके बाद ना 45 to 52 डेज में बच्चे उसमें से निकल आते हैं। हाँ, जब भी उसमें बच्चे पैदा होते हैं ना, तो ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी अभी जैसा नॉर्मल है, वो बाद में जब हिल जाते हैं ना तो ये मिट्टी अंदर जाती है। जब भी वो ये मिट्टी अंदर जाने के बाद हमको मालूम पड़ता है कि आज ये बच्चे निकलने वाले हैं। और जब भी बच्चा है ना, मतलब रात में आए ना, तो हम क्या करते हैं, उसको रात में आए तो हम उसको तुरंत रिलीज कर देते हैं, मतलब 10 डायरेक्ट पानी में नहीं डालते हैं, तो पानी से ऊपर तक 10 मिनट, मतलब 10 मीटर का गैप रखते हैं और वहां से वो चल के जाती है। जब भी वो वहां से चल के गए ना, तो उसको 20 साल तक याद रहता है, जो इतने छोटा सा टटल, बेबी टटल है ना, उसको 20 साल तक याद रहता है कि बड़ा होके यही मुर्जिन बीच पे आके ही अंडा डालना है। तो उसको याद रहता है, इसलिए उसको हम हाँ। वो जब भी वो चल के जाती है ना, वो मेमोरी, मतलब वो उसकी मेमोरी इतनी फास्ट, वो वहाँ यहाँ से मेमोरी लेके जाती है कि फिर 20 साल में इधर ही आके अंडी डालना है। हाँ हाँ। तो सुंदरता ही इतनी अच्छी है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्टिव है, जैसे जो मनुष्य एक्टर होता है, जैसे हमारे जो नन्हे नन्हे जो कछुए हैं हाँ। होंगे, तो मेरे को आप पता थे। तो सर्वप्रथम ये बताइए कि ये जो कछुए हैं वो किस टाइम में से आते ज्यादा तो वो रात में ही आते हैं, पर अभी 1 2 3 साल में क्या हुआ है, 1 2 3 टटल दिन में आए, दिन में मतलब शाम को 4 बजे 5 बजे वैसे, जब भी थोड़ा क्लाउडी रहता है ना, तो हैं? हाँ, ओलिव रिलीज से टटल आता है वही। और ज्यादा यहाँ पे तो ओलिव रिलीज से टटल का ही नेस्टिंग हुआ है, मतलब गोवा में हर बीच पे आता है, ऐसा नहीं जो कि, हमने हाँ पता दिखाया था, जो 5 6 थे, हाँ हाँ। वो तो यहाँ पे आते हैं, कभी कभार ऐसे आते हैं। नहीं, उसमें से सिर्फ हमको मतलब इंजर्ड इंजर्ड मिले हैं हमको, ग्रीन टटल और ऑक्सबिल जो है वो हमको इंजर्ड मिले हैं। इंजर्ड मतलब आपको मालूम है ज्यादा तो जेलीफिश खाते हैं, जेलीफिश खाते हैं, तो हम लोग जो प्लास्टिक समुंदर में फेंकते हैं या रिवर में फेंकते हैं, वो समुंदर में आती है, तो वो टटल जेलीफिश खाता है, तो उसको मालूम नहीं रहता है कि प्लास्टिक और जेलीफिश, प्लास्टिक जब भी वो प्लास्टिक खाता है ना तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसमें वो मर जाता है, या जब भी बारिश में ना सिरप रहने से वो ऊपर आता है। उसके बाद में ज़्यादा तो हम उसको लाके यहाँ पे हमारे एक टैंक है, बड़ा वाला टैंक, उसमें हम रखते हैं और उसको डॉक्टर का ट्रीटमेंट रहता है। और उसको हम ना जो प्रॉन्स रहते हैं ना, वो प्रॉन्स खिलाते हैं, वो प्रॉन्स भी खाता है। और जब तक वो अच्छा नहीं होता है ना, तब तक उसको हम रिलीज, मतलब छोड़ नहीं देते, जब भी वो अच्छा हुआ ना तो उसको हम रिलीज कर देते हैं। कभी कभी तीन, मतलब ऐसा आपको मालूम है पत्थरों में जो नेट रहता है ना, तो वो स्नैप्स बोलते हैं, वो नेट, हाँ, वो नेट रहता है, उससे ना उसका फ्लिपर कट हो जाता है, तो बाद में वो सेम ऊपर ही आके मिलता है हमको। समुद्र में किसी तरह में हाँ फिशिंग करने के लिए जाते हाँ हैं, हाँ। वो वो, हाँ, वो पत्थरों में हो सकता है वो नेट, उससे भी प्रॉब्लम हो जाता है। और हाँ तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप नीचे आओ, प्लीज नॉट थ्रो द प्लास्टिक, जो भी वेस्ट रहेगा आप प्लीज डस्टबिन में डालें। तो प्लीज गाइस बीच क्लीन रखो, है ना, और बाकी की जो आजू बाजू में है वो भी clean रखो, वो भी तो हाँ। और यहाँ पे मतलब हम ऐसे 4 लोग हैं, उनको 25 साल हो गए यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसमें से तो मैं नरेश हुआ, उसके बाद राजन है, विक्रम है और आवेलिन है। ये ये भी हमारे साथ, ये हमारी टीम है, अभी 25 साल हो गए ये काम कर रहे हैं। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही इन्फॉर्मेशन उनके पास भी आपको मिलेगा, या और जो हमारे ऑफिसर्स है बड़े, उनका भी हमको बहुत, यानी बहुत सपोर्ट है। और जो यहाँ पे गार्ड है, हमको अभी गार्ड भी आया, वो भी हमारे साथ हमको बहुत सपोर्ट कर रहा है, वो भी अच्छा काम कर रहा है। तो गाइस ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये नन्हे नन्हे ये जो है इसको पकड़ कर, तो इसलिए ये लोग थोड़ा सा अच्छा करता है। तो गाइस मैं तो शुक्रिया करना चाहता हूँ, दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, इतना सारा इन्फॉर्मेशन के मोर्जिन रेंज, टर्टल्स
फ्रेंडशिप के जो वहाँ की ऑफिस है, जो हमारे जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स है, उनका और एंटायर टीम का थैंक यू सो मच नरेश्वर जी, थैंक यू। मेरे को आप इतना सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आप ऐसे ही काम करते रहना और ऐसे ही हमको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन और हमारे जो टूरिस्ट है तो देते रहना। ओके सर, थैंक यू। तो गाइस ये था पूरा इन्फॉर्मेशन ओलिव रेडली टर्टल्स और डिफरेंट टर्टल्स के बारे में। गाइस कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड आपको? प्लीज़ कमेंट करना। यू नो ढेर सारे लोगों को शेयर करना, पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में ये वीडियो जाना चाहिए मेरे ब्लॉग का। हमारे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और एंटायर टीम के लिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और ढेर सारा गाइस मुझे मुझे प्यार देना, ठीक है ना? टिल देन, टेक केयर, बाय, थैंक यू।